प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्योतिष रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में चंद्रमा के फलादेश को बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में मंगल के फलादेश को बताऊंगा। मंगल के फलादेश को समझने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मंगल के बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। ज्योतिष में मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से सेनापति अपने राज्य की रक्षा करता है, उसको राज्य की रक्षा करने के लिए विशेष दृष्टियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ज्योतिष में भी मंगल को, गुरु को और शनि को विशेष दृष्टियां प्रदान की गई हैं। मैं आपको मंगल, गुरु और शनि की दृष्टियों के बारे में पहले बता देना चाहता हूँ। मंगल को चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि दी गई है। गुरु को पाँचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि दी गई है और शनि को तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि मंगल चौथे भाव को, 7वें भाव को और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार गुरु और शनि भी अपने अपने 3 भावों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जहाँ तक 7वीं दृष्टि का संबंध है, वह तो सभी ग्रहों को मिली हुई है और कालपुरुष को भी 7वीं दृष्टि मिली हुई है। 7वीं दृष्टि का मतलब है अपने सामने देखना। दोस्तों, इन तीनों ग्रहों की विशेष दृष्टि के ऊपर मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जिसे देखकर आप आसानी से और अच्छी तरीके से इन दृष्टियों के प्रभाव के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में मंगल का फलादेश। इसके अंतर्गत मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में स्थित मंगल का फलादेश जानते हैं। पहले भाव में स्वयं राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक पुष्ट शरीर वाला, आत्मबली तथा साहसी होगा। चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त करेगा। 8वें भाव का स्वामी होने तथा उसे पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण मंगल जातक को कभी कभी रोगों का शिकार बना देगा, परंतु आयु लंबी देगा। 7वीं दृष्टि से शुक्र की राशि वाले सप्तम भाव को देखने के कारण जातक को पत्नी तथा व्यवसाय के मामले में कुछ परेशानी उठानी पड़ेगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित मंगल का फलादेश। दूसरे भाव में अपने शत्रु शुक्र की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को धन संचय में कमी रहेगी तथा शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ेगा। चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण जातक को विद्या तथा संतान पक्ष में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण दीर्घायु एवं पुरातत्व का लाभ देगा। 8वीं दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण भाग्योन्नति में भी रुकावटें आएंगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के तृतीय भाव में स्थित मंगल का फलादेश। तीसरे भाव में बुध की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक पराक्रमी तथा साहसी होगा, परंतु मंगल अष्टमेशी होने के कारण जातक को भाई बहनों के सुख में कुछ कठिनाइयों का सामना
करना पड़ेगा। चौथी दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने के कारण जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु की राशि वाले नवम भाव को देखने के कारण भाग्योन्नति करेगा। आठवीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले दसम भाव को देखने के कारण राज्य, पिता तथा व्यवसाय में कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित मंगल का फलादेश। चौथे भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में स्थित नीच के मंगल के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, भवन आदि के सुख में कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। चौथी दृष्टि से शत्रु शुक्र की राशि वाले सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री सुख में कुछ कमी रहेगी। सातवीं दृष्टि से अपने उच्च भाव शत्रु शनि के दसम भाव को देखने के कारण पिता एवं राज्य से लाभ होगा। आठवीं दृष्टि से शत्रु शनि की राशि वाले 11वें भाव को देखने के कारण लाभ प्राप्त करने के लिए जातक को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली में स्थित पंचम भाव के मंगल का फलादेश। पांचवें भाव में मित्र सूर्य की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान पक्ष से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण जातक दीर्घायु तथा पुरातत्व का लाभ पाने वाला होगा। सातवीं दृष्टि से शनि की राशि वाले 11वें भाव को देखने के कारण परिश्रम के साथ लाभ प्राप्त करेगा तथा आठवीं दृष्टि से मित्र गुरु के 12वें भाव को देखने के कारण जातक अधिक खर्च करने वाला होगा तथा विदेशों से लाभ प्राप्त करेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के षष्ठ भाव में स्थित मंगल का फलादेश। छठे भाव में बुध की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, साहसी तथा निर्भय होगा। चौथी दृष्टि से मित्र गुरु की राशि को देखने के कारण जातक की भाग्योन्नति सश्रम करेगा। सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु की राशि वाले 12वें भाव को देखने के कारण जातक अधिक खर्च करने वाला तथा विदेशों से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। आठवीं दृष्टि से स्व राशि वाले पहले भाव को देखने के कारण जातक का शरीर स्वस्थ रहेगा तथा वह स्वाभिमानी तथा दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में स्थित मंगल का फलादेश। सातवें भाव में शुक्र की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव के कारण जातक को स्त्री तथा दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चौथी दृष्टि से दसम भाव को देखने के कारण पिता एवं राज्य द्वारा उन्नति के साधन प्राप्त होंगे तथा यश भी प्राप्त करेगा। सातवीं दृष्टि से स्व राशि वाले प्रथम भाव को देखने के कारण जातक स्वस्थ तथा प्रभावशाली होगा। आठवीं दृष्टि से शत्रु शुक्र की राशि वाले द्वितीय भाव को देखने के कारण जातक को धन तथा परिवार की वृद्धि के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में स्थित मंगल का फलादेश। आठवें भाव में स्व राशि में स्थित मंगल जातक को दीर्घायु बनाएगा, परंतु लग्न का स्वामी होने के कारण शारीरिक सौंदर्य में कमी भी देगा। चतुर्थ दृष्टि से शनि के एकादश भाव को देखने के कारण लाभ में कठिनाइयों से सफलता मिलेगी। सातवीं दृष्टि से शत्रु शुक्र की राशि वाले द्वितीय भाव को देखने के कारण धन तथा परिवार के बारे में चिंता बनी रहेगी। अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण जातक पराक्रमी होगा, परंतु अष्टमेश होने के कारण भाई बहनों के सुख में कमी लाएगा।
आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के नवम भाव में स्थित मंगल का फलादेश। नवें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक भाग्यशाली होगा, परंतु अष्टमेश मंगल होने के कारण कुछ परेशानियां आती रहेंगी। चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखने के कारण शुभ कार्यों में खर्चे की अधिकता रहेगी तथा बाहरी स्थानों से संबंध अच्छे होंगे। 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण जातक पराक्रमी होगा, परंतु भाई बहनों के सुख में कमी करेगा। 8वीं नीच दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि, भवन आदि के सुख में कमी रहेगी। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के 10वें भाव में स्थित मंगल का फलादेश। 10वें भाव में शनि की राशि में स्थित उच्च मंगल के प्रभाव से जातक की अपने पिता से अनबन रहेगी, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति मिलती रहेगी। चौथी दृष्टि से स्वक्षेत्रीय प्रथम भाव को देखने के कारण स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 7वीं नीच दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि, भवन के सुख में कुछ कमी रहेगी। 8वीं दृष्टि से मित्र सूर्य के पंचम भाव को देखने के कारण विद्या, बुद्धि एवं संतान सुख उत्तम रहेगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के एकादश भाव में स्थित मंगल का फलादेश। 11वें भाव में शनि की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक की आय में वृद्धि होगी, परंतु अष्टमेश दोष होने के कारण कुछ परेशानियां आती रहेंगी। चौथी दृष्टि से शत्रु शुक्र की राशि वाले द्वितीय भाव को देखने के कारण धन तथा कुटुंब संबंधी असंतोष भी रहेगा। 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण संतान तथा विद्या के क्षेत्र में कमी बनी रहेगी। 8वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने के कारण शत्रु पराजित होंगे तथा जातक साहसी होगा। आइए अब जानते हैं मेष लग्न की कुंडली के द्वादश भाव में स्थित मंगल का फलादेश। 12वें भाव में मित्र गुरु की राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक बाहरी स्थानों का भ्रमण करने वाला तथा अत्यधिक खर्च करने वाला होगा। चौथी दृष्टि से तृतीय भाव को देखने के कारण जातक पराक्रमी होगा। 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण जातक शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करेगा। 8वीं दृष्टि से शुक्र की राशि वाले सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री सुख तथा व्यवसाय सामान्य रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार हमने मेष लग्न की कुंडली के सभी 12 भावों में मंगल के फलादेश को जाना। अगली वीडियो में हम मेष लग्न की कुंडली में बुध के फलादेश को जानेंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।